प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 2 अक्टूबर सोमवार। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 23 वाक्यांश 20 से 23। प्रभु ये कहता है, मैं एक दूत को तुम्हारे आगे आगे भेजता हूँ। वह रास्ते में तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हें उस स्थान ले जाएगा जिसे मैंने निश्चित किया है। उसका सम्मान करो और उसकी बातें सुनो। उसके विरुद्ध विद्रोह मत करो। वह तुम्हारा अपराध क्षमा नहीं करेगा, क्योंकि उसे मेरी ओर से अधिकार मिला है। यदि तुम उसकी बातें मानोगे और मैं जो कुछ कहूँगा वह सब पूरा करोगे, तो मैं तुम्हारे शत्रुओं का शत्रु और तुम्हारे विरोधियों का विरोधी बनूंगा। मेरा दूत तुम्हारे आगे आगे चलेगा और तुम्हें अमोरियों, हित्तियों, पेरिजियों, कनानियों, हिवियों तथा यबूसियों के देश पहुंचा देगा और मैं इनका सर्वनाश करूंगा। ये प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 18 वाक्य 1 से 5 और वाक्य 10। उस समय शिष्य ईसा के पास आकर बोले, स्वर्ग के राज में सबसे बड़ा कौन है? ईसा ने एक बालक को बुलाया और उसे उनके बीच खड़ा कर कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, यदि तुम फिर छोटे बालकों जैसे नहीं बन जाओगे तो स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करोगे। इसलिए जो अपने को इस बालक जैसा छोटा समझता है वह स्वर्ग के राज में सबसे बड़ा है। और जो मेरे नाम पर ऐसे बालक का स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है। सावधान रहो, उन नन्हों में एक को भी तुच्छ न समझो। मैं तुमसे कहता हूं, उनके दूत स्वर्ग में निरंतर मेरे स्वर्गिक पिता के दर्शन करते हैं। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज कलीसिया रखवाले दूत का पर्व मनाती है। रखवाले दूत का पर्व। यह हमारा विश्वास है कि ईश्वर ने हमें हमारी माताओं के गर्भ में बनाया। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 139 में कि प्रभु तूने मेरी मां के गर्भ में मुझे गढ़ा है। और हम इस संसार में आए और ईश्वर ने हमें अकेले नहीं छोड़ा है। हर विश्वासी के साथ एक स्वर्गदूत है। एक दूत उसकी रखवाली करने के लिए है। हम पढ़ेंगे स्तोत्र 91 उसके वाक्य 11 और 12 में प्रभु का वचन कहता है, वह अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहां कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करें। वे तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट न लगे। जिसने ईश्वर को अपना शरण स्थान बनाया है, जो ईश्वर पर भरोसा रखता है,
जो ईश्वर को अपना आश्रय बनाया है, उसके विषय में लिखा हुआ है, वह अपने दूतों को, यानी ईश्वर अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहां कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करें। वे तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। ईश्वर अपने भक्तों को अकेले नहीं छोड़ता है, उनके साथ अपने दूतों को लगाता है। स्तोत्र 34 में स्तोत्रकार क्या कहता है? स्तोत्र 34 में स्तोत्रकार कहता है, वाक्य 8 में, प्रभु का दूत उसके भक्तों के पास डेरा डालता और विपत्ति से उनकी रक्षा करता है। प्रभु का दूत उसके भक्तों के पास डेरा डालता और विपत्ति से उनकी रक्षा करता है। आज के पहले पाठ में आपने सुना निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 23 से, आज का पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 23 से लिया गया था। वाक्य 20 से आपने सुना प्रभु ने इस्राएली जनता से और विशेष करके मूसा से कहा, मैं एक दूत को तुम्हारे आगे आगे भेजता हूं, वह रास्ते में तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हें उस स्थान ले जाएगा जिसे मैंने निश्चित किया है। उसका सम्मान करो, उसकी बातें सुनो, उसके विरुद्ध विद्रोह मत करो। वह तुम्हारा अपराध नहीं क्षमा करेगा, क्योंकि उसे मेरी ओर से अधिकार मिला है। यदि तुम उसकी बातें मानोगे और मैं जो कुछ कहूँगा वह सब पूरा करोगे, तो मैं तुम्हारे शत्रुओं का शत्रु और तुम्हारे विरोधियों का विरोधी बनूंगा। मेरा दूत तुम्हारे आगे आगे चलेगा और तुम्हें अमोरियों, हित्तियों, परिज्जियों, कनानियों, हिव्वियों तथा यबूसियों के देश पहुंचा देगा और मैं उनका सर्वनाश करूंगा। प्रभु इस्राएलियों से कहते हैं, विशेष करके मूसा से कहते हैं कि मैं एक दूत को तुम्हारे आगे आगे भेजता हूं। और एक सच्चाई है, हर विश्वासी के आगे आगे प्रभु का दूत रहता है। क्या के लिए? ताकि हमारी रक्षा करें, हमारी रक्षा करें, हमें सुरक्षित रखें और हमें वहां ले जाएं जहां हमें जाना है, जहां जाने के लिए निश्चित किया गया है। और प्रभु इस्राएलियों को ये आदेश देते हैं, मूसा को ये आदेश देते हैं कि उस दूत का सम्मान करना, उसकी बातों को सुनना, उसके विरुद्ध विद्रोह नहीं करना। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पवित्र आत्मा हमारे साथ है, प्रभु का दूत हमारे साथ है। मैंने अपने आध्यात्मिक जीवन में यह महसूस किया है और हजारों लोगों के जीवनों से आदान प्रदान करने से मुझे पता चला है, जो वास्तव में ईश्वर को अपना शरण स्थान बनाता है, ईश्वर की छत्र छाया में रहता है, वह अपने साथ ईश्वर का सानिध्य महसूस करता है और उसके आगे आगे ईश्वर का दूत चलता है। कल ही मैं एक लड़की से बात कर रहा था, एक युवती से बात कर रहा था जो पोस्ट ग्रेजुएट है, नौकरी ढूंढ रही है। जो नौकरी कर रही है वो बहुत कम वेतन की नौकरी है। मैंने कहा, यदि तुम अपने जीवन को बदल दोगी, प्रभु के शरण में आओगी, प्रभु को तुम अपना प्रभु मानोगी, तो प्रभु तुम्हारे लिए मार्ग खोल देंगे। प्रभु अपने दूत को तुम्हारे आगे आगे भेजेंगे, तुम्हारे लिए जो बंद दरवाजे वो खोल देंगे। एक सच्चाई है, प्रभु अपने भक्तों के साथ ऐसा ही करता है। वचन में लिखा हुआ है, उसका सम्मान करो, उसकी बातें सुनो, उसके विरुद्ध विद्रोह मत करो। आगे लिखा हुआ है, यदि तुम उसकी बातें मानोगे और मैं जो कुछ कहूंगा वह सब पूरा करोगे, तो मैं तुम्हारे शत्रुओं का शत्रु और तुम्हारे विरोधियों का विरोधी बनूंगा।
तो ये हमारा विश्वास है। हम विश्वासियों के साथ ईश्वर ने अपने दूतों को लगाया है। वह दूत हमारे साथ चलता है, हमारे आगे आगे चलता है, हमारे लिए मार्ग तैयार करता है, हमारे लिए रास्ते खोल देता है, बशर्ते कि हम ईश्वर की छत्र छाया में आ जाएंगे। और आज का सुसमाचार संत मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 18 से लिया गया था। वचन में आपने सुना, उस समय शिष्य ईसा के पास आकर बोले, स्वर्ग के राज में सबसे बड़ा कौन है? शिष्यों ने पूछा कि प्रभु, स्वर्ग के राज में सबसे बड़ा कौन है? जब शिष्यों ने सवाल किया तो उनके मन में उनकी अपनी अपनी सोच थी। उनमें से कई लोगों ने सोचा कि प्रभु यीशु जिस ईश्वर के राज्य के बारे में प्रचार कर रहे हैं, उस ईश्वर के राज्य में उन्हें प्रथम स्थान मिलेंगे। तो प्रभु यीशु ने उनको समझाने के लिए क्या किया? प्रभु यीशु ने एक बालक को बुलाया और उसे उनके बीच खड़ा किया और कहा कि मैं तुम लोगों से कहता हूं, यदि तुम फिर छोटे बालकों जैसे नहीं बन जाओगे तो स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करोगे। इसलिए जो अपने को इस बालक जैसा छोटा समझता है वो स्वर्ग राज में बड़ा सबसे बड़ा है, और जो मेरा नाम लेकर ऐसे बालक का स्वागत करता है वो मेरा स्वागत करता है। प्रभु यीशु के शिष्यों के मन में बहुत सारे अलग अलग विचार थे ईश्वर के राज के बारे में। वे सोचते थे कि वे ईश्वर के राज में बड़े बड़े पद पर होंगे, बड़े माने जाएंगे, लेकिन प्रभु यीशु ने उन्हें शिक्षा दी कि छोटे बच्चों जैसा बनना है। वे ईश्वर के राज में महान और बड़े समझे जाएंगे। हम जानते हैं समाज में बच्चों की गिनती नहीं होती है, बड़ों की गिनती होती है, और बोलते हैं कुछ बच्चे भी थे, यानी बच्चे गिनती में नहीं आते हैं। बच्चों को उतना महत्व तो नहीं दिया जाता है, बच्चों की बातों को नहीं माना जाता है, बच्चों को कभी कभी सभा से दूर रखा जाता है। लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं वे ही ईश्वर के राज में महान और बड़े हैं जो बच्चों जैसे होते हैं। और आगे वचन में प्रभु ने एक बात, सुंदर बात कही। वो बात क्या है? सावधान रहो, उन नन्हों में से एक को भी तुच्छ ना समझो, एक को भी तुच्छ ना समझो, उन बच्चों में से किसी एक को भी तुच्छ ना समझो। क्यों? क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं उनके दूत स्वर्ग में निरंतर मेरे स्वर्गीय पिता के दर्शन करते हैं। प्रभु कहते हैं कि उनके साथ एक स्वर्गदूत है और वो सदा ईश्वर के दर्शन करते रहता है। एक एक मनुष्य महत्वपूर्ण है, विशेष करके एक एक विश्वासी महत्वपूर्ण है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। एक एक के साथ एक स्वर्गदूत लगा हुआ है। हम पढ़ेंगे मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 9 उसके वाक्य 42 में प्रभु यीशु कहते हैं, जो इन विश्वास करने वाले नन्हों में किसी एक के लिए भी पाप का कारण बनता है, उसके लिए अच्छा यही होता कि उसके गले में चक्की का पाट बांधा जाता और वह समुद्र में फेंक दिया जाता। एक एक विश्वासी, चाहे वो कितना ही बड़ा हो, छोटा हो, धनी हो, गरीब हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, सभी ईश्वर की दृष्टि में महत्वपूर्ण है। हर एक के साथ ईश्वर का दूत है। इसलिए अगर कोई किसी भी विश्वासी के लिए हानि का कारण बनता है, बुरा उदाहरण बनता है, पाप का कारण बनता है, प्रभु कहते हैं उसके लिए अच्छा है कि वो मर जाए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, रखवाले दूत का त्योहार मनाते समय सबसे पहले हम ये जाने कि ईश्वर का दूत हमारे साथ लगा हुआ है, हम अकेले नहीं हैं। इसको हम अंगीकार करें और जैसा कि प्रभु ने इस्राएलियों से कहा, उसकी बातें सुनने का प्रयास करें। अगर हम वास्तव में उसके साथ चलेंगे, हमें तौबीत के ग्रंथ में तौबियस के बारे में पढ़ने को मिलता है, जिसके साथ राफेल महादूत लगा हुआ था।
और तोबियास पूरी तरह से रफेल के अधीन रहा और रफेल उसको निश्चित स्थान ले गया और घर वापस ले आया। उसी तरह जब हम अपने साथ लगे हुए हमारे रखवाले दूत स्वर्गदूत की बातों को मानेंगे, उसके इशारों को ग्रहण करेंगे, तब हम अपने जीवन में सफलता पाएंगे, सुख पाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस ज्ञान के लिए कि हम अकेले नहीं हैं, बल्कि हमारे साथ तूने एक दूत को लगाया है जो हमारे आगे आगे चले और हमारे लिए मार्ग प्रशस्त करे, जो हमारे साथ साथ चलें और हमें सुरक्षा प्रदान करें। हे प्रभु, इस समय हमें उस रखवाले दूत के उपस्थिति का एहसास करा, उसको अंगीकार करने, उसको स्वीकार करने, विश्वास करने और उसकी बातों को सुनने की कृपा प्रदान कर। हे प्रभु, ये सुन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए कृपा और आशीष का दिन बने। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन का मन्ना।